नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी और हमारा सौरमंडल अपने आप में ही अजूबे हैं। पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं उन्नत सभ्यता है तो सिर्फ हमारे ग्रह पर ही है। इसलिए हमारी पृथ्वी अतुलनीय है। ये ग्रह हमारे लिए सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की परिभाषा भी है। वैसे जब से अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत हुई है तब से हम हमारे ग्रह के आसपास मौजूद हर एक खगोलीय पिंडों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इन पिंडों में चांद भी शामिल है। शायद यही वजह है कि पृथ्वी के बाद चांद पर हमारी सबसे अधिक जिज्ञासा है। चांद की बात जब भी आती है तो हमारे मन में शीतल और सफेद गोलाकार पिंड की तस्वीरें घूमने लगती हैं। बचपन से लेकर आज तक हमें चांद के बारे में काफी कुछ बताया गया है और कहा जाता है कि पृथ्वी के पास सिर्फ एक चांद मौजूद है। परंतु अगर मैं यहाँ कहूँ कि पृथ्वी के पास एक से अधिक चांद मौजूद हैं, तो क्या आप मेरे बातों पर यकीन करेंगे? आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। पृथ्वी के पास एक से अधिक चांद के होने की संभावनाएं हो सकती हैं, और शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार कामोलेवा नाम का एक उल्कापिंड पृथ्वी के पास मौजूद है, जो कि पृथ्वी के लिए एक दूसरे चांद की तरह ही है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्कापिंड हमारे चांद से ही बना हुआ है कि ये उल्कापिंड चांद के जॉर्डानो ब्रूनो नाम के क्रेटर से बना हुआ है, जो कि बाद में चांद से अलग होकर अब हमारे लिए एक मिनी मून बन चुका है। इसलिए ये हमारे लिए काफी जिज्ञासा से भरी हुई बात है। एक खास बात ये भी है कि ये उल्कापिंड, या यूं कहें कि ये मिनी मून, हमारे पृथ्वी के कक्षा के साथ एक सीध में रहकर इसकी परिक्रमा कर रहा है। आज भी इसके ओरिजिन को लेकर कई सारे वाद विवाद लगे रहते हैं, क्योंकि इसके अस्तित्व के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। खैर, एक रिपोर्ट के अनुसार ये उल्कापिंड चांद से टक्कर होने वाले एक स्पेस रॉक के कारण बना हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ये स्पेस रॉक लगभग 1.6 किलोमीटर तक बड़ा था और इसके टक्कर से एक बहुत ही बड़ा क्रेटर चांद पर बना था। मिनी मून का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चांद के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के समान ही है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मिनी मून चांद का ही एक हिस्सा है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये मिनी मून चांद के ऊपर मौजूद एक बड़े से क्रेटर 22 किलोमीटर से ही बना हुआ है। अब जब हमने इस मिनी मून को ढूंढ ही लिया है तो वैज्ञानिकों को इसके बारे में और भी जानने की इच्छा हो रही है, और शायद ये ही वजह है कि वैज्ञानिक आने वाले समय में इस उल्कापिंड के ऊपर कई शोध भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विशेष सूत्रों के अनुसार 2025 तक चीन इस मिनी मून के ऊपर अपने पहले मिशन को अंजाम देने वाला है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इस मिशन का नाम तियानवन-2 होने वाला है। वैसे इस मिशन का लक्ष्य काफी अनोखा है। इस मिशन के तहत वैज्ञानिक मिनी मून से स्पेस रॉक को इकट्ठा करने वाले हैं, और ये स्पेस सैंपल पृथ्वी पर 2.5 साल के बाद पहुंचने वाला है। वैसे एक बात ये भी है कि मिनी मून से आने वाला ये सैंपल सभी वैज्ञानिकों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि इसका ओरिजिन सीधे तरीके से चांद से जुड़ा हुआ है, और चांद से जुड़ी हर एक विषय हम इंसानों के लिए किसी रोचक बात से कम नहीं है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। वैसे कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि मिनी मून से सैंपल इकट्ठा करके पृथ्वी पर वापस लाना एक बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि इस मिशन के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खैर, कामोलेवा की खोज साल 2016 में ही हुई है, और इतने कम समय के अंदर इसके ऊपर बड़े मिशनों को अंजाम देना उतना भी आसान नहीं है। चलिए अब लेख के इस भाग में मिनी मून के बारे में कुछ बेहद ही रोचक बातों को जान लेते हैं। आकार में ये मिनी मून 30 से 60 मीटर तक चौड़ा है, और हर 28 मिनट में ये अपने चारों तरफ घूमकर एक रोटेशन को कंप्लीट करता है। इसलिए ये एक काफी तेजी से घूमने वाला उल्कापिंड भी है। वैसे यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी के भांति ही घूमता है, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी कक्षा और पृथ्वी की कक्षा लगभग एक समान ही है। वैसे अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि इस मिनी मून से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट हूबहू चांद से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के समान है। माने लूनर मिशनों से इकट्ठा किए गए सैंपल से निकलने वाली लाइट की तीव्रता इस मिनी मून से निकलने वाली लाइट के समान ही है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिनी मून चांद से कितना ज्यादा मैच करता है। इसके अलावा इस मिनी मून की कई सारे गुण हमारे चांद से भी मेल खाते हैं। इस मिनी मून के बारे में एक खास बात ये भी है
कि वैज्ञानिक इसके ओरिजिन को लेकर काफी ज्यादा शोध कर रहे हैं। उनको ये जानना है कि आखिर कितने बड़े टक्कर के कारण इतने बड़े आकार का खंड चांद से अलग होकर मिनी मून का आकार लिया होगा, क्योंकि इसी से ही हमें इसके असल गुणों के बारे में पता चल पाएगा। कामोओलेवा के बारे में हम लोगों ने कई सारे बातों को इस लेख के जरिए जाना है। ये मिनी मून आने वाले समय में हमारे लिए ब्रह्मांड से जुड़ी कई सारे छुपे हुए रहस्यों को उजागर करने वाला है। वैसे एक बात ये भी है कि ये मिनी मून जिस टक्कर से बना हुआ होगा उसका कोण लगभग 45 डिग्री का होगा और टक्कर के दौरान रफ्तार लगभग 18 किलोमीटर/s का रहा होगा। वैसे चांद के ऊपर कई हजारों क्रेटर मौजूद हैं और वो सारे के सारे काफी ज्यादा प्राचीन भी हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के पास मौजूद उल्का पिंडों और स्पेस रॉक्स की आयु कुछ लाखों वर्ष की होती है, क्योंकि एक समय के बाद या तो ये सूर्य से जा टकराते हैं या फिर सौरमंडल की किसी ग्रह उपग्रह में समा जाते हैं। चांद पर मौजूद कुछ नए क्रेटर को देखकर वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिनी मून किसी क्रेटर से बना हुआ होगा। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इन क्रेटर्स के जरिए हम आसानी से किसी भी मून अलाइक उल्का पिंड की मूलभूत बातों को जान सकते हैं। खैर, कई सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये मिनी मून काफी ज्यादा खास हैं। वैसे इसके बारे में कुछ भी सटीक तौर पर पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।